भारत में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की है जरूरत। भारत की जनसंख्या 1 अरब 39 करोड़ की लगभग पहुंची। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अभी तक दी गई हैं कई सिफारिशें। अगर आ गया जनसंख्या नियंत्रण कानून तो क्या होंगे बदलाव? जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बार फिर चर्चा हो रही है। एक बड़े वर्ग की मांग है कि भारत में तेजी से बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है और इसके लिए बिल भी तैयार हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के एक बयान के बाद इसकी चर्चा ज्यादा हो गई है, जिसमें कहा गया था कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक कानून जल्द ही लाया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि अगर जनसंख्या कानून आता है तो किन किन नियमों में बदलाव होगा। तो हम आपको बता दें कि इस बिल को लेकर पहले की कई सिफारिशों और ड्राफ्ट के आधार पर जानते हैं कि अगर ये जनसंख्या कानून आ जाता है तो किस तरह के बदलाव होंगे। साथ ही भी जानते हैं कि अभी तक इस बिल में क्या सिफारिशें दी गई है और किन लोगों को इससे मुश्किल हो सकती है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2021 के हिसाब से देखें तो इसमें सिफारिश की गई है कि जिन माता पिता को 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनसे कई प्रकार की सुविधाएं वापस ले लेनी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ऐसे परिवार के सदस्य को लोकसभा, विधानसभा या पंचायत चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिले। इतना ही नहीं, 2 से ज्यादा बच्चे वाले परिवार को राज्यसभा, विधान परिषद और इस तरह की संस्थाओं में निर्वाचित या मनोनीत होने से रोका जाना चाहिए। वहीं 2 से ज्यादा बच्चे होने वाले परिवार के लोगों को कोई राजनीतिक दल नहीं बनाने का नियम बनाना चाहिए और साथ ही सिफारिश है कि ऐसे परिवार के सदस्य किसी पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं बन पाएं। नौकरी में अप्लाई करने में भी होगी मुश्किल। जी हाँ, अगर सिफारिशों की माने तो 2 से ज्यादा बच्चे होने पर केंद्र सरकार की कैटेगरी ए से डी तक में नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे और निजी नौकरियों में ए से डी तक की कैटेगरी में आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। सरकारी सुविधाएं भी नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा सिफारिश ये भी है कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्तियों को मुफ्त भोजन, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी जैसे सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही परिवार बैंक या किसी भी अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने में भी इन लोगों को मुश्किल होगी। इसके अलावा किसी भी इंसेंटिव, स्टाइपेंड या किसी वित्तीय लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब जानते हैं कि यूपी में क्या है फाइनल ड्राफ्ट। जी हां, आपको बता दें कि पिछले साल जनसंख्या कानून का फाइनल ड्राफ्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया था। उस वक्त कानून कैसा होना चाहिए इसको लेकर 8500 से ज्यादा सुझाव आए थे। इसमें से 8200 सुझावों को बिल में शामिल किया गया। इन सुझावों के अनुसार जिनके एक बच्चा होगा उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को कई सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को जुड़वा बच्चा होता है, दिव्यांग होता है या ट्रांसजेंडर होता है तो उसे 2 चाइल्ड नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ड्राफ्ट में सुझाव दिए गए थे कि जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाएगा और जिनका 1 बच्चा होगा उन्हें गोल्ड कार्ड दिया जाएगा। कार्ड के आधार पर ही उन्हें सरकार की ओर से अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएगी। भारत में जनसंख्या बढ़ने पर रोक लगाने और इसके लिए कानून बनाने की कोशिश होती रहती है। कई नेता आबादी के मसले को धार्मिक रंग देने का प्रयास भी करते दिखते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में मामला अब रिप्लेसमेंट लेवल पर आ गया है। यानी जितने लोगों का निधन हो रहा है उतने ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर दीपा सिन्हा कहती हैं कि हमारे देश में मुसलमानों में प्रजनन दर हिंदुओं की तुलना में तेजी से घटी है। दरअसल जैसे जैसे शिक्षा का फैलाव होगा और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी वैसे वैसे जनसंख्या पर लगाम लगने शुरू हो जाती है। देश में साक्षरता दर अब 74.04% पर पहुंच गई है। सिन्हा कहती हैं कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1% होता है। इसका मतलब ये है कि एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है।
अब भारत में फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे यानी कि 1.94 तक पहुंच चुका है। यानी अब उतने ही बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं जितने लोग हर बरस मर रहे हैं। आंकड़े और उनका प्रोजेक्शन बताता है कि भारत की जनसंख्या अभी 20 साल और बढ़ सकती है, लेकिन इसके बाद इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। दरअसल अभी जो युवा हैं वे अमूमन 1-2 बच्चे पैदा ही कर रहे हैं। अब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनमें ज्यादातर एक बच्चा ही होगा। पिछली जनसंख्या बुजुर्ग हो जाएगी, इससे बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ेगी। अपने देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ने की एक वजह यह भी थी कि लड़का पैदा होने के इंतजार में कई बच्चियां पैदा हो जाती थी। हालांकि अब ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है, अगर है भी तो सिर्फ गांवों के स्तर पर। शहरों में शिक्षा समेत बच्चों की परवरिश में होने वाले खर्चों से बचने के लिए भी लोग एक बच्चा ही पैदा कर रहे हैं। अब जनसंख्या को लेकर देश में राजनीति भी गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ पार कर जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां जनसंख्यिकी असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। धार्मिक जनसंख्यिकी पर विपरीत असर पड़ता है, फिर एक समय के बाद वहां पर अव्यवस्था और अराजकता पैदा होने लगती है। इसीलिए जब जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर समाज में समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम के साथ जुड़ने की जागरूकता है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर कहा कि बढ़ती जनसंख्या किसी मजहब और जाति की समस्या नहीं है, बल्कि मुल्क की मुसीबत है। नकवी ने अपने ट्वीट में कहा है कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति और धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपति।